अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 2006 करोला अल्टिस है। मेरे एक बहुत अजीज़ हैं, उनकी है, उनसे मैंने गाड़ी लोन पे ली है वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, इसकी आखिर तक वीडियो देखिएगा। इसकी बेसिकली बजट कार सीरीज़ की ये वीडियो है। इसमें वो जो ओनर हैं वो उसको रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, तो उसको उनको मैं असिस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास सारी वर्किंग है, प्राइसेस हैं इसके पार्ट्स की, हर चीज़ इस गाड़ी को रखते हुए एक पूरा टेस्ट केस आपको मैं बताऊँगा। कमिंग टू बजट कार्स, अब जो सूरत हाल है मार्केट में प्राइसेस की, तो बिटवीन 10 एंड 20 कुछ नहीं मिलता। बहुत ही इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ रिलायबल कार। ये मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ियाँ पाकफीस पर सर्च नहीं की, मैंने ऐसी एडों में नहीं देखी। बेसिकली आई वेंट टू शोरूम्स और लोगों के घरों में जाके मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं। 94 की सिविक से लेके और 2013-14 की 660 सीसी जो 2016-17 की रजिस्टर्ड होती है। तो मतलब गाड़ी छोड़ी नहीं मैंने कोई, जो कि इस बजट में फ्रॉम 9 लाख 10 लाख टू 20 के 20 80 18 इसमें आए ना। तो इंतहाई कचरा गाड़ियाँ, अगर आप 15 से नीचे चले जाएं तो बिल्कुल ही जंक मिलता है आपको। कल्टस जो पुरानी वाली शेप है उसकी 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लोग को 18-19 भी मांगते हैं, 16 के 18-19 भी मांगते हैं। दैट कार इज़ नॉट वर्थ इट। जो 14-15 लाख की गाड़ी होती है बेकार होती है। टू मेक इट शॉर्ट, मैं अब यहाँ पे अगर तकरीर करने बैठूँ और आपको एक एक गाड़ी का बताने बैठूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये जो गाड़ी है 2006 की GLI या अल्टिस, ये प्राइस रेंज इसकी जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड मॉडल एंड माइलेज। माइलेज इतना मैटर नहीं करती, वो इतनी पुरानी गाड़ी की माइलेज क्या देखनी, मगर ये कि अगर चली भी हो तो। और ये आपको रेंज करेगी समवेयर बिटवीन 1450 15 टू 18 19, डिपेंडिंग अगेन ऑन द कंडीशन। आप अगर पिंडी इस्लामाबाद चले जाएं, उस एरिया में गाड़ी बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे लोगों ने कुछ बहुत संभाल के रखी हुई है, बहुत ही टिप टॉप रखी है, तो वो 18 टाइप होगी। थोड़ी सी रफ एंड टफ इस्तेमाल हुई हुई है तो 15 की 14 की भी हो सकती है। अगर लगी हुई है, शावर हुई हुई है सारी, तो वो तो बेसिकली इसकी रेंज यही है। मगर गाड़ी जो भी हो, बस मेन एक्सीडेंटेड ना हो और बहुत खड़की भी ना हो, तो गाड़ी सही है। ये जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है, इट्स वन ऑफ दोज। ये खड़की भी नहीं है, तकरीबन सारी ओरिजिनल है। बॉनेट इसका खाली जो है शावर हुआ हुआ है, वो भी सिर्फ गालिबन इस वजह से कि जो ओनर हैं जिनके पास 2014 से ही गाड़ी है, वो कह रहे थे कि फेड हो गई है, फेड हो गया था तो मैंने शावर करा दिया। अब वो गाड़ी को पूरा रेनोवेट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वर्किंग करने को बोला था, तो मैंने सारी वर्किंग की है इसके ऊपर, और कुछ काम उन्होंने करा लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और जो काम होने वाले हैं, तो नेट वो गाड़ी आपको कितने की पड़ती है। फ्यूल एवरेज का मैं आपको पहले से बता दूं, ये आपको अगर लाइट फुट के साथ चलाएं, ये गाड़ी मैनुअल है बाय द वे, तो लाइट फुट के साथ चलाएं तो ये आपको देती है 10 से 12 के दरमियान एसी के साथ। वर्स्ट के सिनारियो 9.5 देगी। लॉन्ग के ऊपर 110 120 पे आप जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा दे देगी। मैंने टेस्ट नहीं की हुई। जो ओनर हैं वो कहते हैं जी कोई 14 के करीब देती है, 13.5 देती है, इतनी ही देती होगी। 1800 सी इंजन है, मगर इसका जो टोकन टैक्स है वो 9,000 रुपये है, क्योंकि ये 1700 कुछ सीसी होता है, 1780 सीसी। तो ये वैसे कि 1500 सीसी वाले कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो 9,000 इसका टोकन है। ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर ना, तो साथ साथ मैं बता रहा हूँ। चलिए आप गाड़ी देखते हो। गाड़ी में मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि गाड़ी क्या है, किस कंडीशन में है, क्या क्या अभी तक उसका काम हो चुका है और क्या क्या काम अभी रहता है। ठीक है ना जी, स्टे ट्यून्ड, आखिर तक देखिएगा जी फ्रेंड्स। ये है जनाब गाड़ी। अच्छा, इसमें ब्लैक कलर है तो इस वजह से बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ब्लैक कलर में छोटा अभी स्क्रैच नज़र आता है। अच्छा, ये गाड़ी की अभी एज इज़ कंडीशन में है, काफ़ी गंदी हालत में है, क्योंकि अभी इस पर काम होना है। काम से मुराद ये कि जो आपको गंदगी नज़र आ रही है या पेंट क्वालिटी नज़र आ रही है, तो ये अभी डिटेलिंग होगी इसकी, कंपाउंड होगा और पॉलिश वॉलिश होगी, तो बेहतर हो जाएगी।
क्विकली मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉनेट जो है ये हुआ हुआ है, शावर हुआ हुआ है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। अच्छा, इस गाड़ी की वैल्यू बता दूँ मैं आपको। इस गाड़ी की वैल्यू जो है एज इस कंडीशन के अंदर 15.5 से 16.5 के दरमियान है। ठीक है जी, 15.5 से 16.5 के दरमियान है। 1800 की गाड़ी है और दिस इज़ हाउ इट इज़। अलॉय रिम जो है वो मुझे तो इतना नहीं है टोयोटा का, वो ये लेटेस्ट मॉडल के गालिबन अलॉय रिम डले हुए हैं। टायर ब्रांड न्यू हैं इसके, और ये चाइना का ब्रांड है मगर हैं ब्रांड न्यू टायर। अगेन ये सारी बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि ये गाड़ी बजट कार्स के अंदर आपको 16 लाख अगर आप लगाएं, 15.5-16, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मोनोग्राम पे जंग लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये ग्रिल जो है ना पूरी 600 रुपये की है, ये भी बता दूँ मैं आपको। अच्छा, ये लाइटें के ऊपर थोड़ा काम हुआ है, ये बफिंग हुई है, तो अब लाइटें आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं। ये लाइटें बिल्कुल वो थी जिसको कहते हैं ना कि वो वाइट हो जाती हैं। लाइटों का मैं बता दूं, बिलालगंज से भी ले सकते हैं आप, मगर मैं ब्रांड न्यू जो है ताइवान का कंप्लीट सेट 28,000 का मिल जाता है मंडगंडी रोड से। बम्पर्स काउंट नहीं करते मगर बम्पर्स के पेंट होने वाले हैं। बम्पर्स का भी मैं आपको बता दूं कि 8,000 रुपये की जोड़ी मिलती है फ्रंट और बैक बम्पर की, मगर वो काले रंग में होती है, प्लास्टिक की, उसको पेंट कराना पड़ता है। पेंट तकरीबन 6 से 7,000 रुपये का होता है। तो अगर आप नए बम्पर लगाएंगे तो 15 से 16,000 में आपके बम्पर ब्रांड न्यू हो जाएंगे। मगर अगर इनको ही पेंट कराया जाए, इस वक्त हमारा जो ओनर को मैंने बोला है वो ये कहा है कि जनाब आप इन्हीं को हम पेंट कराएंगे और इसी में नई फॉग लैम्प लगाएंगे। नीचे फॉग लैम्प टूटी हुई है। आप साइड पे आ जाते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो खैर वो है ऐसे ही मट्टी चट्टी है, मगर इस पर आप देखेंगे बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। जैसे ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, ये ब्लैक पेंट होने की वजह से। ये जो कंपाउंड होगी ना, डिटेलिंग होगी, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। ये ड्राई डेंट निकाला हुआ है। ठीक है ना। अब आप ये नोट करें 2006 की गाड़ी है तो इट्स लाइक 17 ईयर्स ओल्ड ना, उसके हिसाब से देखें। दरवाजे वगैरह बिल्कुल सही हैं, ओरिजिनल हालत में है। पता लग रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट है, ये लाइट जो है ये भी चेंज हुई हुई है। ये लाइट बिल्कुल वाइट हुई हुई थी। इसके भी दो तरीके हैं। एक ये लाइट जो है ना ये आपको मिल जाती है 25,000 में, चारों लाइटें। ये जेन्युइन लगी हुई है ओरिजिनल 2006 की, मगर ये चारों लाइटें जो हैं ये आपको ब्रांड न्यू मिल जाती हैं अराउंड 15-16 हज़ार। मगर इस वक्त इसके ऊपर 1500 रुपये के ये कवर चढ़ाए हुए हैं। ये चाइना के होते हैं, इसको देसी कहते हैं। 1.5 साल के निकाल जाते हैं। प्राइसेस मैं इस वजह से बता रहा हूँ दैट यू नो अगेन इट्स अ बजट कार। डिग्गी आप देख लें, साफ़ ही है, कंपाउंड वगैरह होगी, मगर ये डेंट लगा हुआ है इस पर। इसी तरह यहाँ पे देखें थोड़ी सी दब लगी हुई है। तो ये खैर है, कोई बात नहीं। ये इतनी पुरानी गाड़ी जो है, दिस वो प्रोजेक्ट कार नहीं बना रहे उसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं और उसको एक तरह से रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कार जब बनती है तो वो फिर एक उसका पैमाना ज़रा फ़र्क हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अंदर चलते हैं। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो अगेन ये यहाँ पे आपको ये जो गंदा नज़र आ रहा है ये सारा डिटेलिंग का काम है, मगर डैमेज कुछ नहीं है। डैशबोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी का बिल्कुल सही है, कोई क्रैक नहीं है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक फॉल्ट आता है कि यहाँ ये वाला एरिया जो ये उठ जाता है, तो इधर जो पुरानी टेप रिकॉर्डर लगा हुआ था वो बड़ा बुरा लगता था। तो इसमें ये 2 GB 32 GB की ये LCD लग गई है, तो उससे ये काफ़ी प्रेजेंटेबल हो गया। AC इसका बिल्कुल परफेक्ट रनिंग कंडीशन में है। बाकी गाड़ी आपके सामने है। ये जो आपको सिर्फ ये जो गंदगी और मैल नज़र आ रही है ये तो गालिबन डिटेलिंग का काम है। रूफ लाइनर भी सही है, ऐसा कोई मेजर इसमें मामलात नहीं है। ठीक है। इंजन पे नज़र मार लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक पैड इसके जो हैं वो अगर आप चेंज कराएं, ब्रांड न्यू लगाएं, इसमें आगे पीछे दोनों डिस्कें हैं, तो दे विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 ब्रांड न्यू। ठीक है ना, अच्छे ब्रांड के। अब हम इसका बॉनेट खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं और ये खुल गया। ओए भाई, बड़ा भारी है, हमें आदत होगी हल्के हल्के बॉनेट की। 16 वेल VVTi इंजन होता है इसका, 817 समथिंग इसका वो CC है। ABS के साथ आती है। ये मॉडल 2006 का जो है इसमें ABS आ चुका था, तो दिस इज़ द ABS यूनिट। ठीक है। ड्राइव बाय वायर नहीं होती है, इसमें केबल लगी होती है, तो ये पुराने ज़माने की है। इसमें कंप्यूटर भी नहीं होता है ऐसा जो चेकलाइट वाला। दिस इज़ ऑल द फ्यूज़ बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक दैट देयर इज़। बैटरी ये नई लगवा दी गई है, ब्रांड न्यू।
बैटरी की कीमत तकरीबन 9,000 रुपये। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, इंजन का मैं आपको बता दूं कि इंजन अगर ये ख़राब हो जाए तो ये ओवरऑल भी हो जाता है, क्योंकि बड़ा इंजन है। अनलाइक जो 660 सीसी गाड़ी है जिनमें इंजन जो है ना वो मतलब वो डिस्पोजेबल होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने इंजन ओवरऑल नहीं कराना, क्योंकि इंजन ओवरऑल की कॉस्ट जो है और जो नए इंजन की, नए से काबली इंजन की कॉस्ट तकरीबन सेम होती है, तो इस पर बोल्ट ऑन बोल्ट जापानी करोला का 1600 सीसी इंजन बोल्ट ऑन बोल्ट आ जाता है। मगर फिर ये गाड़ी 1800 नहीं रहेगी, ये 1600 हो जाएगी। तो मैंने कहा बता दूं, उसके ऊपर जो कॉस्ट है आपकी इंजन के ऊपर, वो सब कुछ मिला मिलू के कोई 80-90 हज़ार, चले आप राउंड ऑफ कर लें 1 लाख मैक्स, तो 1 लाख में आपका इंजन पूरा नया हो जाता है। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं। अब क्या रह गया जनाब इस गाड़ी का? हाँ, प्राइसेस मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है, ये जो अंदर नेविगेशन लगा हुआ है 2 GB 32 GB, ये तकरीबन आपको पड़ता है विद ऑल दिस केसिंग एंड एवरीथिंग अराउंड, मंटगमरी से लेंगे तो 20,000 का है, कहीं और से लेंगे तो 22-23,000 रुपये का है, 25 के राउंड पड़ता है। मगर आपको 1 GB वाला ही मिल जाता है। खैर वो अपनी अपनी पसंद है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये अपने दौर में ना ये बड़ी गाड़ी थी शहजादी। ये भी देखें ब्लैकआउट इसमें आता था मीटर, और जब ऑन करेंगे तो लाइट अप हो जाएगा। ये लाइट अप हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट वाज लाइक टू बी। ठीक है जी, ये और ये इस तरह था ये, और बाकी गाड़ी आपके सामने है। पिनें इसकी सही हैं, सॉलिड फिट है। तो ये है, अब क्लोजिंग मोड्स की तरफ चलते हैं। तो हाँ, ये सिक्योरिटी सिस्टम भी जो है ना लगा हुआ है इसमें, स्टील मेट का। अच्छा, सिक्योरिटी सिस्टम आप जब भी लगवाएं ना, ये रिमोट वाला, तो स्टील मेट का लगवाएं। जो स्टील मेट का 1 वे होता है वो तकरीबन 10-11 हज़ार का आता है, जो 2 वे होता है वो 17-18 हज़ार का आता है। 2 वे में ये होता है कि आपकी रिमोट के ऊपर LCD होती है, तो गाड़ी को वो हाथ लगाता है ना, तो आप अपने कमरे में ऑफिस में होते हैं तो वो वाइब्रेट भी करता है कि जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो रिमोट है। तो अब एंडिंग नोट पर तरफ चलते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं, मगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम कम बैक किया मैंने। कुछ सेहत के इश्यूज़ थे, कुछ गर्मी बहुत थी, कुछ जॉब रिलेटेड मसरूफियात थी। उम्मीद है कि सफ़र जारी रहेगा आपके साथ। अच्छा, मैं आपको एक टीज़र दे दूं, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते वीकेंड के ऊपर बजट कार्स के ऊपर, क्योंकि अब पैसे जो हैं वो कम हैं और गाड़ियाँ महंगी हैं, तो एक FX बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई तैयार किया है एक बंदे ने, मेरे एक दोस्त ने, वो मैं फ़ीचर करूँगा, दिखाऊँगा, और बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है वो। उसके अलावा आखिरी नोट में ये कहूँगा कि मेरी जो बचपन था, ये जवानी थी 1970s और 80s में, उसमें नई गाड़ियाँ ना बहुत ही चीता चीता नई गाड़ियाँ होती थी। ज़्यादातर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ होती थी, जिस तरह वॉक्सॉल होती थी, फिएट होती थी, इस तरह की और बड़ी गाड़ियाँ होती थी। 76 करोला होती थी, तो 82 करोला होती थी। तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वो दौर वापस आ गया है, जब ज़्यादातर लोग जो हैं, जो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, देखें ना, जो आपके अशरफियाँ हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो अमीर लोग हैं, उनको छोड़ें। जो अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनकी पहुंच से अब गाड़ियां निकल गई हैं। 30 लाख की ऑल्टो, पता नहीं 40-45 लाख की कल्टस, और बाकी उसके ऊपर तो सारा ऊपर ही काम है ना। तो अब सेकेंड हैंड गाड़ी का दौर आ गया वापस। तो भाईजान, ये गाड़ियाँ मेरे हिसाब से, ये गाड़ी अगर आपको अच्छी मिल जाती है, इसको आप बना लेते हैं, एक दफ़ा उस पर 60-70 हज़ार, इवन लाख रुपए खर्च कर देते हैं, इट इज़ सेट फॉर, मैंने इट्स अ वेरी डिसेंट कार ना। और करोला वैसे भी जिसको कहते हैं ना, खोता गाड़ी है। तो स्टे ट्यून्ड, अगेन शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन टन वाला जो होता है ना, वो दबा दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।